पुतिन का ज्ञातवास, ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जब से व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान किया तब से वो सार्वजनिक जगहों पर बहुत ही कम नजर आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मॉस्को में विजय दिवस की परेड के दौरान व्लादिमीर पुतिन दिखाई दिए थे। अभी पुतिन के बीमार होने की अटकलों के बीच पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया। दरअसल ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया कि पुतिन मौत के खौफ से अज्ञातवास में चले गए हैं। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन सबसे अलग हो गए हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन बंकर में छिप गए हैं? क्या पुतिन के खाने पीने में जहर चेक करती है टीम? क्या पुतिन को मौत का खौफ सता रहा है? ब्रिटेन के अखबार द सन में छपी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन अपने भरोसेमंद से दूर अलग थलग एक बंकर में छिप गए हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। द सन अखबार ने दावा किया कि पुतिन को इस बात की आशंका है कि उनके करीबी उनकी हत्या कर सकते हैं। इसी आशंका की वजह से पुतिन ने खुद को एक अलग आइसोलेशन में रख लिया है। ब्रिटेन के अखबार द सन में लिखा गया है कि हजारों रूसी सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध में झोंकने वाले रूसी राष्ट्रपति फ्रंट फुट पर रहने के बजाय अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अपने भरोसेमंद साथियों और सलाहकारों से भी दूर हो गए हैं। पुतिन को इस बात का खौफ सता रहा है कि उनके करीबी ही उनकी हत्या कर देंगे। अखबार के दावे के मुताबिक पुतिन को इस बात का डर है कि यूक्रेन पर हमले के उनके फैसले की वजह से उनके कट्टर समर्थक भी उन पर अविश्वास करने लगे हैं। द सन अखबार का दावा है कि रोज पुतिन के खाने में जहर की जांच की जाती है। सिर्फ करीबी सिक्योरिटी गार्ड ही उनके करीब जा सकते हैं। जहरीले पदार्थों से बचने के लिए पुतिन ने स्पेशल दस्तानों का ऑर्डर दिया है। जहरीले केमिकल के खतरे से बचने के लिए कई बार उनके स्विमिंग पूल के पानी की जांच की जाती है। द सन अखबार के मुताबिक पुतिन में हिटलर जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पुतिन और हिटलर में कई समानताएं देखी जा चुकी हैं, जिससे युद्ध की असफल नीति और गिरते स्वास्थ्य की अटकलें शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से पुतिन अपने मंत्रियों और सलाहकारों तक से नहीं मिल रहे हैं। वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही मीटिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन स्कूल ऑफ स्लोवेनिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टडीज के एक प्रोफेसर के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। पुतिन मिलिट्री मास्टरमाइंड की तुलना में मिलिट्री फैन बॉय ज्यादा है और हिटलर की तरह उन्हें भी युद्ध की वास्तविकता के बारे में पता नहीं है। पुतिन अब 70 साल के होने वाले हैं। उनके गिरते स्वास्थ्य की अफवाहें उड़ती रहती हैं। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सत्ता उनकी पकड़ से छूट रही है। अभी मॉस्को में विजय दिवस परेड में पुतिन मोटे कंबल लपेटे दिखे। इन्हीं तस्वीरों से उनकी बीमारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के साथ हमेशा डॉक्टरों की टीम होती है। लेखक और रूस के विशेषज्ञ गैलोटी के मुताबिक पुतिन अब फंस गए हैं और सत्ता के भूखे उनके साथी उन्हें ही निपटा देंगे। लेकिन इस बीच विशेषज्ञों को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि पुतिन परमाणु बटन पर उंगली रखकर चलने वाले शख्स हैं। मतलब ये कि पुतिन कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब तक पहुंचा दें कि किस तरह से यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर को लेकर रूस ने बड़ा दावा यहां पर किया है। आपको बता दें कि रूस का दावा है कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के 2439 वर्कर्स ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक है। इसका रूस की तरफ से एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है।
तो अज़ोवस्ताल प्लांट पर रूस का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। 500 यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का, आत्मसमर्पण का दावा यहां पर रूस की तरफ से किया गया और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया। तो कई दावे अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन की महाजंग का आज 88वां दिन है और साथ ही साथ रूस ने एक और तरफ जहां पर यूक्रेन के मारियोपोल समेत कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रूस को बैकफुट पर आना पड़ा। रूस की सेना ने कीव पर कब्जे के लिए किस तरह से यहां पूरी यह तस्वीर पैदा की है, जोरदार हमले किए थे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त पलटवार के बाद रूस की सेना को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। यह पूरा मैप इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आखिर कहां कहां रूस फेल हो गया, नाकाम हो गया। यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह सफेद हिस्सा जो आप पूरा देख रहे हैं वो दरअसल यूक्रेन का है, जिसमें उसकी राजधानी कीव का जिक्र कर रहे हैं। तो रूसी सेना की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि सबसे पहले कीव पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन रूसी सेना को देखिए वहां से वापस लौटना पड़ा। खार्किव का जिक्र करें तो किस तरह से खार्किव खंडहर में तब्दील हुआ, लेकिन यहां पर भी यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया बहुत हद तक। डोनबास का जिक्र कर लेते हैं, 80% इलाके पर कब्जा यहां पर रूसी सैनिक ने किया है, लेकिन पूरी तरह से कब्जा करने में रूसी सैनिक अभी भी कामयाब नहीं हो पाए हैं, जबकि एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। वहीं क्राइमिया आप नीचे देखिए और ओडेसा का जिक्र करें तो ओडेसा से भी भयानक तस्वीरें सामने आई है, लेकिन कुछ ही हिस्सों में देखिए यहां पर कब्जा हो चुका है, पर पूरी तरह से रूसी सैनिक कब्जा करने में कामयाब यहां पर नहीं हुए। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहां पर दोनों तरफ से दावे बढ़े हैं और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्या महादेव विराजमान को भी रामलला की तरह इंतजार करवाएंगे? जो पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है हर रोज, कभी जामा मस्जिद, अभी लाल किला, ये कभी एंडलेस, ये खत्म नहीं हो रहा है। काशी का मंदिर किसने तोड़ा? मथुरा का किसने तोड़ा? बाबर कौन था? लगभग 3 लाख मस्जिदें आज हिंदुस्तान में हैं, किसी भी मुस्लिम देश में नहीं। तथ्यों की बात करिए ना। संत पुराण में कैसे आया कि नंदी के सामने शिवलिंग होता है? बताइए। अंग्रेज अधिकारी वॉटसन ने कैसे लिखा कि एक इलाका जहां तमाम मंदिर है वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? कैसे लिखा? जवाब दीजिए, करिए तथ्यों पे चर्चा। निरंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मैं बेहद गंभीर मुद्दा लेकर आपके समक्ष आया हूं, आपके बीच आया हूं। यह मुद्दा हिंदुस्तान का है, यह मुद्दा संविधान का है और यह मुद्दा आप और हम सब